कार में महिला का मर्डर कर रोड पर फेंकी लाश। 7 साल से चल रहा था अफेयर। बॉयफ्रेंड बोला अलग घर मांग रही थी। गाजियाबाद में शादीशुदा बॉयफ्रेंड ने बेटे के साथ मिलकर कार में शादीशुदा प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर देने का ये मामला सामने आया। इसके बाद लाश रोड पर फेंककर एक्सीडेंट का रूप दे दिया। इतना ही नहीं, उसने एक ट्रक ड्राइवर को पकड़कर जमकर पीटा, उससे हत्या की बात कबूल करवाई। जब महिला के पति को ये बात पता चली तो उसने ट्रक ड्राइवर पर एफआईआर करवा दी। दरअसल पूरा मामला कबीरनगर थाना क्षेत्र का है, जहां इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद पता चला कि महिला की मौत गला दबाने से हुई। इसके बाद पुलिस ने बॉयफ्रेंड और उसके बेटे को उठाया। उसने सख्ती से पूछताछ की तो जुर्म कबूल कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ने बॉयफ्रेंड चरण सिंह, उसके बेटे रोहित और उसके दोस्त संदीप को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी निपुण अग्रवाल के मुताबिक मृतक महिला का नाम मोनिका है। वह नोएडा के गिरधरपुर सुनारसी गांव की रहने वाली थी। इसी गांव के रहने वाले चरण सिंह से उसका 7 साल से अफेयर चल रहा था। इस बात की जानकारी चरण के घर वालों को हो गई थी। इससे उसका बेटा रोहित और अन्य परिजन नाराज चल रहे थे। इधर चरण सिंह पर मोनिका मकान खरीद कर देने का दबाव बना रही थी। इसकी भी जानकारी चरण के बेटे रोहित को हो गई थी। रोहित ने पिता से कहा कि तुमने पहले ही हमारी जिंदगी नरक बनाकर रख दी है। मोनिका कुछ इलाज करो, वरना मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। इस पर बाप बेटे ने मोनिका का मर्डर करने की प्लानिंग बनाई। इसमें अपने दोस्त संदीप को भी शामिल किया। 17 जनवरी की दोपहर चरण सिंह ने मोनिका को फोन करके गाजियाबाद बुलाया। इसके बाद जीटी रोड के एक होटल में गए। यहाँ शाम 7:30 बजे तक रुके। अंधेरा होने के बाद चरण उसको लेकर के बाहर निकला। प्लान के तहत रोहित संदीप पहले से अपनी कार लेकर तैयार खड़ा था। महिला को अंदर बैठाकर कुछ दूर ले गए। इसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और फिर शव को श्रीजी धर्मकांटी के पास फेंक दिया। इसके बाद रोहित संदीप ने एक ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया, उसे कार में बैठा लिया, खूब पिटाई की और उससे ये उगलवाया कि उसी के ट्रक से महिला का एक्सीडेंट हुआ। इसके बाद मोनिका के पति को फोन करके एक्सीडेंट की बात बताई। वह भी इनकी बातों में आकर उसी ट्रक ड्राइवर के खिलाफ एक्सीडेंट की एफआईआर करा दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। महिला को शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो इसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। रिपोर्ट में पता चला कि महिला की मौत एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उसको गला दबाकर मार दिया गया। जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई। फिर महिला के बॉयफ्रेंड और उसके बेटे को उठाया। फिर दोनों से पूछताछ की तो मामले का खुलासा हो गया। बॉयफ्रेंड ने बताया कि महिला मुझसे अलग मकान मांग रही थी, इसी के चलते उसने बेटे के साथ मिलकर उसे मार डाला। सर, एक महिला की हत्या का खुलासा हो रहा है, क्या है पूरा मामला, कौन लोग थे हत्या करने वाले? देखिए, कुछ दिन पहले हमारे सिविल लाइंस चौकी इंचार्ज थाना क्षेत्र कोतवाली को कुछ लोगों ने एक युवती की अवैध अचेत अवस्था में उसको लेकर आए। तुरंत ही हम लोग एमएमजी अस्पताल पहुंचे। वहां पे पुलिस उसके लेडी को लेके पहुंची। तब डॉक्टरों ने उनको अमृत घोषित कर दिया। उसके बाद ही पुलिस को 112 को कबीरनगर थाने की सूचना मिली थी कि एक ट्रॉलर है जिसने कि एक युवती को इस तरह से एक्सीडेंट में मार दिया है। इसके बाद तुरंत ही हमने एक एक्सीडेंट का मुकदमा पंजीकृत करा। इन युवती का जब हमने पीएम की रिपोर्ट आई तो उसमें मैनुअल थ्रॉटलिंग और स्मॉदरिंग आया। इसके बाद ही पुलिस का इसमें शक गहराया। हमने इसके बाद जब प्रॉपर तरीके से सीसीटीवी फुटेज की और आसपास के लोगों से जब पूछताछ करी तो पता लगा कि एक होटल में से ये युवती और एक दूसरे सज्जन जिनका नाम चरण सिंह है, ये वहाँ से निकले थे। उसके बाद ही इनके बेटे और ये वहाँ पे वैगन आर में वहाँ पे घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। और बाकी जब हम लोगों ने सीडीआर का अवलोकन करा, मैनुअल इंटेलिजेंस से पता करा तो पता चला है कि ये चरण सिंह इन युवती से पहले से ही परिचित थे और ये और इनका बेटा पीछे वैगन आर से स्ट्रॉलर के पीछे आ रहे थे और इन्होंने उस युवती को संभवतः पकड़ के इन्होंने गला दबा के उसको मार दिया और बाद में ये सारा इंजाम इन्होंने ट्रॉले वाले पे लगा दिया कि एक्सीडेंट से युवती का मारी गई है। ये क्या मुख्य कारण था? देखिए, जितना पूछताछ में हमको बताया गया है कि पहले से ही इनका खिटपिट चल रहा था। ये युवती नोएडा की रहने वाली हैं और पहले भी इसी इनके खिटपिट को लेके पहले भी 151 में इनका चालान काटा जा चुका है गिरधरपुर से चरण सिंह का। उसी को लेके इन्होंने ये कृत करा है। हाँ सर, टोले वाले को भी कन्विंस करने का प्रयास इन्होंने किया कि आपके द्वारा एक्सीडेंट किया गया या जिससे महिला की मौत हुई है, तो किस तरीके से सर कन्विंस कर रहे थे और टोले वाले की सर क्या बातचीत हो पाई, क्या उसका कहना है? देखिए, पूछताछ में इन्होंने बताया है कि जो ट्रॉला था उसके पीछे वैगन आर से ये लोग चल रहे थे और इन्होंने जैसे युवती को जब इन्होंने मार दिया, बाद में ट्रॉले वाले को रोक के इन्होंने ये बताया कि तुम्हारे ट्रॉले से ही हमने देखा था, ये युवती वहाँ पे खड़ी हुई थी, ट्रॉले से ये युवती भिड़ गई और इनकी मृत्यु हो गई है। और फिर बाद में इन्होंने ट्रॉले वाले को डरा धमका के उसकी एक वीडियो भी बनाई। लेकिन जब मौके पे जब हमने जाके देखा, प्रॉपर तरीके से सीसीटीवी का अवलोकन करा, वीडियो फुटेज देखा, टाइमिंग का मिलान करा,
तो पता लगा है कि इन लोगों ने ही उसको मारा है और ये पूरा इंजाम ट्रॉले वाले पे डालकर उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाया था। अच्छा, रोहित और संदीप की इसमें क्या भूमिका रही? देखिए, रोहित जो है ये चरण सिंह के बेटे हैं और संदीप जो है उन्होंने इसकी ट्रॉले वाले की वीडियो बनाई थी, तो इनको इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।